या रब लकल हमदे कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इस बंदे की खुद मदद करता हूँ, खुद हिफाजत करता हूँ, अपनी निगरानी में रखता हूँ जो बंदा रात को ये आयत पढ़कर सोता है या रात के वक़्त ये आयत पढ़ लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये आयत पढ़कर अपने बिस्तर पर सोए अल्लाह उसके साथ होगा और शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा और रात भर महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये आयत पढ़े अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है और उसके दर्जात बुलंद करता है और उसे जन्नत में बुलंद मुकाम अता करता है। इस आयत की तिलावत से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये अल्लाह के वसी रहम और फ़ज़ल की निशानी है कि इस आयत की तिलावत से इंसान की सारी बुराइयां धुल जाती हैं और इस आयत की तिलावत पर बेशुमार नेकियां मिलती हैं और इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। हर मर्तबा इस आयत की तिलावत करने से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। इस आयत का पढ़ना एक बहुत बड़ी बरकत है जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और अल्लाह की रज़ा उस इंसान के करीब ले आती है उसको, जो यानी अल्लाह की मर्ज़ी है उस पर वो अल्लाह ताला की खातिर वो अपनी तमाम बातें छोड़कर अल्लाह ताला की बातें मानता है। और इस आयत में अल्लाह ताला की अज़मत, किब्रियाई और हिकमत का ज़िक्र किया गया है। यानी ये इतनी अजीम आयत है कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई और उसकी हिकमत के पीछे ही चल पड़ता है और तमाम बातें अल्लाह की मानता है और फिर अल्लाह उसकी बात मान लेता है। इस आयत में अल्लाह की ताकत, उसकी बेपनाह कुदरत की तशरीह की गई है और ये बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई और क़ुव्वत या ताकत नहीं है जो उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ कर सके। इस आयत की तिलावत इंसान को अल्लाह की हिफाजत में रखती है, उनकी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं और उसकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और बरक़ात लाती हैं। यह आयत इंसान की रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी सुकून का सबब बनती हैं। तो नाज़रीन, सामीन, ये आयतुल कुर्सी है। यानी जो बंदा रात को ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह उसके करीब आ जाता है, शैतान उससे दूर हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स आयतुल कुर्सी को दिन में 3 बार पढ़ेगा तो अल्लाह उसे हर किस्म के शर से महफूज रखेगा। इब्न माजा आयतुल कुर्सी की तिलावत से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और ये अल्लाह की वसी रहम और फ़ज़ल की निशानी है कि इस आयत की तिलावत से इंसान की सारी बुराइयां धुल जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े इसके दरमियान जो कुछ है वो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और सिवाय मौत के कोई चीज़ उसे जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोकती। तो नाज़रीन, रात को जब भी सोएं कम से कम 1 बार या 3 बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़कर सोएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स आयतुल कुर्सी को रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे फ़िक्र व फ़ाक़ा और तमाम दुनियावी मुश्किलात से निजात दे देगा। ये हदीस इस बात को वाज़ह करती है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत न सिर्फ रूहानी फ़वाइद लाती है बल्कि इससे माली मुश्किलात और फ़िक्र व फ़ाक़ा का भी खात्मा होता है। और अगर इंसान दिन में आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला की मदद और रिज़्क़ मिलती है, फिर बरकत मिलती है और रहमत मिलती है। अल्लाह ताला उससे खुश होकर उसको वो कुछ नवाजते हैं जिसके बारे में उसने सोचा होता है या सोचा भी नहीं होता। ये तिलावत इंसान को अल्लाह के फ़ज़ल से मालामाल कर देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को अपने घर में पढ़े उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी और अल्लाह की हिफाजत में रहेगा वो और अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ने वाले से उस पर जो शैतान की कोई भी ताकत है वो असर नहीं करती और वो हर किस्म के बुरे असरात से महफूज रहता है।
نظر بد ہے یا حسد ہے یا کسی بھی قسم کا شر ہے تو آپ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے پریشانیاں اور مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام اس کو لازمی پڑھیں، اپنے بچوں پہ پھونکیں، اپنے خاوند پہ، بھائی پہ، اپنی بہن پہ یا بچوں کے نسلوں پہ یا ماں باپ پہ، اپنے اوپر جس پہ بھی آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے پھونکے، اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ یہ کوئی ایسی مشکل آیت تو ہے نہیں کہ جو آپ نے یاد نہ کی ہو، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں۔ کسی بھی قسم کے آپ بابوں کے پاس جائیں یا کسی بھی قسم کے آپ عامل کامل کے پاس جائیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت کو یاد کریں، اپنے اوپر پھونکیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں ہر طرح کی مشکل سے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی ہر پریشانی اللہ کے ذمہ آ جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی مدد اللہ خود کرتا ہے اور اس کی حفاظت خود کرتا ہے، اور اس آیت کو آپ لازمی پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے آپ کو وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو جمعے کے وقت، عصر کے وقت، جمعے کے دن عصر کے وقت 70 بار پڑھ کے بھی اپنی مشکلات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں، نہیں تو آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو رات کو سوتے وقت ایک بار پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں پر، بچوں پر، سب پر پھونک مار دیں، تاکہ تمام معاملات، مال ہے، جان ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ شیئر کرنے سے، ویڈیو شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کے معاملات، مسائل، مشکلات حل ہو جائیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ وہ آپ کے لیے بھی دعا گو رہیں گی، اور پہلے آپ کے معاملات حل ہوں گے پھر ان کے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی جزا کی راہیں کھولے اور آپ کے لیے بھی کھولے اور آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔